हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरे पास आज एक ब्लाउज़ आ चुका है जो कि मुझे बहुत अर्जेंट में बनाना है। तो मैंने पहले सोचा कि वापस कर दूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो कोशिश करके देखती हूँ। तो कोशिश करने में फ्रेंड्स कुछ भी दिक्कत नहीं है, कोई भी हानि नहीं है, आपका ही फ़ायदा है। आप अगर सोचो तो आपका ही फ़ायदा है। तो मैंने भी झटपट अपने घर के सारे काम निपटा लिए और बैठ गई अपना सिलाई की तरफ। तो मैं इस प्रकार से कटिंग करने लगी। तो जिन लोगों के पास बहुत जो भी हाउस वाइफ हैं, बहुत अर्जेंट में ब्लाउज आ जाते हैं तो घबरा जाती हैं कि मैं काम करूं या ब्लाउज बनाऊं तो मुझसे मैनेज नहीं हो पाएगा। तो आप इस प्रकार की कटिंग भी कर सकती हैं। तो बहुत आसान तरीका है इस प्रकार की कटिंग का। तो मैंने यहाँ पे कोई भी इंची टेप का प्रयोग नहीं किया है और ब्लाउज को रख के मैं फटाफट कटिंग करने लगी। तो इस प्रकार से मैंने ब्लाउज़ को रख लिया है और यहाँ पे मुझे निशान लगा लिया है। तो ऐसे हमें निशान लगाना है। तो गले की तरफ से मैंने उतना नाप के निशान लगाया है। मेरा बस जो सिलाई है, सिलाई का ही गया है इसमें कपड़ा, उतना मुझे रखना है। जितना कि मेरा गैप सिलाई में जाएगा उतना मुझे रखना है। और आस्तीन की तरफ से मेरा आधा इंच जाएगा और गले की तरफ से मेरा आधा इंच जाएगा। तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि आपका सिलाई में कितना जाना चाहिए उतना ही रखना है। तो आपका आधा इंच जाएगा, क्योंकि आधा इंच से ज़्यादा कोई नहीं लेता है सिलाई में। तो मैंने यहाँ पे मैंने इसे मोड़ लिया है। यहाँ पे मैंने इसको ऐसे मोड़ लिया है और मोड़ के हमें पीछे साइड का जो गला है हमें बड़ा करना है। तो मैं ऐसे ही सिंपल सा तरीका है, बिल्कुल अच्छा सा तरीका, मैं इस प्रकार से ऐसे रख लिया है। आपका जितना गैप है बीच में आपको उतना ही रखना है। तुरपाई भर का आपको ऐसे नीचे लेना है, उतना आपको छोड़ना है और इतना आपको रखना है। यदि आपको गला बड़ा करना है तो आप नीचे थोड़ा और लंबाई से निशान लगा के कटिंग कर सकती हैं। तो मुझे उतना ही रखना है। थोड़ा बहुत आपका ज़्यादा हो जाएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत तो कम ज़्यादा हो ही जाता है, कभी कभी कभार तो हो जाता है ऐसा। यहाँ पे मैंने 3 उंगलियाँ रख ली है और यहाँ पे हमें निशान लगा लेना है। तो ऐसे हमने निशान लगा लिया और फटाफट हमें इसे मोड़ देना है और मोड़ के हमें इसे छाप लेना है। तो उधर भी मेरा निशान ऐसे लग गया। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ऐसे आपको बार बार निशान नहीं लगाना पड़ेगा। आप ऐसे रख के ऐसे छाप के आप निशान बना सकती हैं। तो यहाँ से हमें बीच से कट करना है और यहाँ पे हमें लगाने हैं निशान। तो आगे के पार्ट में हमें निशान लगाने हैं। तो मैंने 4 उंगलियाँ रख ली। एक सिस्टर्स का कमेंट था कि यहाँ पे आप कितना गैप देती हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 उंगलियों का गैप दिया है और बीच में मेरी जो जगह है वहाँ पे हमें 3-3 उंगलियों का गैप रखना चाहिए। तो ऐसे मैंने गैप रख लिया है और इसको मैंने गाढ़ा कर लिया है, ताकि उधर जब मैं उस पार्ट में रख के छापूं तो मेरे निशान जो है लग जाएं। यदि हल्का रहेगा तो लगेगा नहीं, अच्छे से दिखेगा नहीं। तो मैंने ऐसे भी इसे कंप्लीट कर लिया है और मेरा फटाफट जो है ब्लाउज़ कंप्लीट हो गया है। ऐसे बहुत जल्दी हो जाता है, इसमें टाइम भी नहीं लगता है। जब आपका कटिंग में टाइम नहीं लगेगा तो आपका सिलाई में भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि कटिंग से थोड़ा आपका टाइम बचेगा और सिलाई की तरफ आपका एडजस्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने इसमें आस्तीन को मोड़ लिया है और अब हमें इसमें आस्तीन निकालनी है। तो जितना मेरा कपड़ा है उतना हमें ऐसे रखना है। तो आस्तीन को हमें खुली साइड की तरफ से ऐसे रखना है। तो यहाँ पे मेरा थोड़ा जो कपड़ा है वो थोड़ा कम पड़ रहा है। तो आप चाहे तो इसमें जोड़ सकती हैं, यदि जोड़ेंगी नहीं तो आपका बनेगा भी नहीं। तो यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है मैंने इसे निकाल लिया है, क्योंकि उसमें आप डोरी लगाना चाहती हैं तो उसमें डोरी भी निकल आएंगी। तो यहाँ पे मेरा जो कपड़ा कम है तो मैंने इसको ऐसे हमें कटिंग करना है और इस प्रकार से मैंने कटिंग कर लिया और आपको ऐसे जोड़ देना है। यदि आपको दोनों तरफ जोड़ना है तो आप ज़्यादा आपका छोटा कपड़ा है तो आप दोनों तरफ से जोड़ लें, इधर साइड और उधर साइड की तरफ से, और फिर आप कटिंग करें। तो आपका जो जोड़ वाला कपड़ा है तो वो नीचे निकल जाएगा, आर्म होल की तरफ आपका कपड़ा निकल जाएगा। तो ऐसे मैंने आस्तीन को रख लिया है और जितना हमें आगे की तुरपाई में लेना है तो ऐसे मैं ले लिया है, उतना एक्स्ट्रा मैंने छोड़ लिया है। और आपको खुली साइड की तरफ से ऐसे तिरछा निशान लगाना है और हमें ये वाला निशान लगा लेना है और ऐसे हमें कटिंग करना है। तो आस्तीन बहुत जिन लोगों की समझ में आ जाता है, आस्तीन की कटिंग बिल्कुल आसान है, कुछ भी कठिन नहीं है। लेकिन जब तक समझ में नहीं आता है वो बहुत ज़्यादा कठिन लगती है। तो मुझसे भी कभी कभी गड़बड़ हो जाता था। मैं आस्तीन को कभी कभी 4 भागों में कट कर देती थी। जब मैं सिलाई
सीखती थी तब मैं ऐसा मेरे साथ भी हो जाता था। तो ये है मेरे जो पट्टियाँ आगे की लगेंगी। तो एक मेरी काज वाली पट्टी है और एक बटन वाली पट्टी है। तो बटन वाली पट्टी मैं निकाल ली हूँ 4 अंगुल की, और एक मेरी है काज वाली पट्टी है मेरी 4 अंगुल की, और एक मेरी है 3 अंगुल की। तो ऐसे मैंने इसको रख लिया है, और यहाँ से हमें तिरछी पट्टियाँ निकालनी है। तो तिरछी पट्टियाँ फ्रेंड्स मैं इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि गले में तिरछी ही पट्टियाँ लगती हैं, तिरछी पट्टियाँ नहीं लगेंगी तो आपका जो गला है पाइपिंग के लिए अच्छा नहीं बनेगा। तो हमेशा हमें इस प्रकार की पट्टियाँ कट करनी है, और ऐसी पट्टियाँ कट करेंगी तो आपकी पाइपिंग एकदम अच्छे से बनेगी और देखने में भी बहुत अच्छी लगेगी। तो फाइनली जो मेरा ब्लाउज़ है वो कट के बिल्कुल रेडी हो गया है, और अब मैं चल रही हूँ सिलाई की तरफ। तो मैं आ गई हूँ, यहाँ पे हमें शोल्डर अटैच करने हैं। तो सबसे पहले हमें शोल्डर अटैच कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे मैं जो शोल्डर होते हैं उन्हें अलग नहीं करती हूँ। तो सबसे पहले मैं शोल्डर ही इसमें सिलाई करती हूँ। तो जो भी लेडीज़ हैं शोल्डर अलग नहीं करती हैं, तो सबसे पहले वो शोल्डर ही सिलें, क्योंकि जब आप प्लेट्स डालेंगी तो आपका शोल्डर इधर उधर हटने लगता है, तो आपको बिठाने में थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। तो सबसे पहले शोल्डर ही सिलें। तो यहाँ पे मैंने एक नीचे वाली जो प्लेट्स डाली थी वो मेरी चौड़ाई की थी, और ये वाली प्लेट्स मेरी पतली है। तो बाकी प्लेट्स हमें पतली ही डालनी है, और नीचे की जो प्लेट्स है हमें चौड़ी ही डालनी है। तो यहाँ पे भी मुझे चौड़ाई में ऐसे प्लेट को डालना है, और अब मेरी सारी जो प्लेट्स हैं मुझे पतली ही डालनी है। तो नीचे की प्लेट्स मेरी पीछे की 2 होती हैं पीछे साइड की, तो वो भी हमें उतनी ही रखनी है एक चौड़ाई में। जो नीचे की मेरी हैं चौड़ाई में ही होनी चाहिए, बाकी की प्लेट्स मेरी पतली ही होनी चाहिए। तो जो लोग नए हैं उनको थोड़ा दिक्कत होती है ये सब समझने में, लेकिन पुराने लोगों को तो पता ही है कि नीचे की जितनी प्लेट्स होती हैं वो अच्छे से मोटी होकर फिर पतली होती हैं आगे की तरफ। तो ऐसे मैंने जो प्लेट्स है डाल लिया है, और अब हमें इसमें बटन और काज वाली पट्टियाँ लगानी है। तो अब पहले सबसे पहले हमें इसको इधर हटा देना है, और ये वाला कपड़ा हमें ऐसे ले लेना है और नीचे की तरफ ऐसे रखना है, और फिर हमें इस पर सिलाई कर लेनी है। बस सिलाई आपको उतनी करनी है, आपका कपड़ा दब जाना चाहिए, खुला नहीं होना चाहिए। तो ऐसे मैंने इसे ले लिया है, और पट्टी को हमें ऐसे मोड़ के सिलाई इस पर कर लेनी है। अच्छे से फिर सिलाई करनी है, बराबर पट्टी पे सिलाई करते आपको चले जाना है। यदि आपकी पट्टी पे सिलाई अच्छी नहीं होगी तो आपकी जो पट्टी है वो अच्छे से नहीं बन पाएगी। तो ये वाली पट्टी मेरी बटन पट्टी है। तो बटन पट्टी हमेशा नीचे साइड की तरफ से आपको ऊपर साइड सीधी साइड की तरफ आपको पलटनी पड़ेगी, तभी आपका जो है पट्टी आपकी बटन वाली अच्छे से बनेगी। तो ये वाली पट्टी हमारी काज वाली पट्टी है। काज वाली पट्टी सीधी साइड से हमें उल्टी साइड की तरफ मोड़ने को होता है। तो मैं इस पट्टी को ऐसे इस पर सिलाई कर लेती हूँ। तो आपकी सिलाई एकदम बराबर होनी चाहिए। फिर आपको पट्टी को ऐसे पकड़ के पूरी पट्टी आपको ऐसे मोड़ देना है। फिर यहाँ पे हमें जो अंदर वाला कपड़ा है उसे ऐसे अंदर कर देना है, और 2 अंगुल का हमें इसमें रखना है पट्टी। तो इसमें हम काज की कटिंग करेंगे तो अच्छे से बन जाएंगे काज। तो ऐसे मैंने इसे बना लिया है। और अब ये नीचे का है तो इसमें हमें तुरपाई नहीं करनी है फ्रेंड्स, मैं साथ में ही तुरपाई करूँगी, और बार बार लेकर तुरपाई करने बैठूँगी तो मुझे ज़्यादा देर भी लगेगी, और ज़्यादा भी मुझे अर्जेंट में बनाना है तो मुझे दिक्कत भी हो जाएगी। तो मैं सबसे पहले इस पर जो कच्ची बखिया होती है उसको मैं लगा लेती हूँ। तो पीछे की साइड में फ्रेंड्स मैंने लगाया है, और आगे की साइड से अभी मैंने नहीं लगाया है, वो आपको फिटिंग करूँगी तभी बताऊँगी। तो यहाँ पे हमें ये वाली पट्टियाँ बनानी है। तो जैसे मैंने पट्टियों को रखा है आपको उसी प्रकार बिल्कुल पट्टी को रखना है। यदि उस प्रकार आप नहीं रखेंगी तो आपकी पट्टी अच्छे से नहीं बन पाएगी। तो मैंने इसे जोड़ लिया है और एकदम अच्छे से पट्टी बैठ गई है, और मैंने सारी जो पट्टियाँ हैं वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। और अब हमें इसमें पाइपिंग लगानी है। तो पाइपिंग लगाने के लिए मैंने इसे मोड़ लिया है, और आगे साइड का कपड़ा आपको अंदर की तरफ मोड़ लेना है, और ऐसे आपको रखते चले जाना है। आपको एकदम अच्छे से बराबर सिलाई करते चले जाना है। यदि आपकी सिलाई अच्छी नहीं होगी तो आपकी जो पाइपिंग है वो अच्छे से नहीं बन पाएगी। तो फाइनली हमारी जो पट्टी है वो एकदम लग गई है, पूरी कंप्लीट हो गई है। और एक्स्ट्रा का कपड़ा है आपका जो, तो आपको बिल्कुल बराबर रखना है। जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कपड़ा लग रहा है आप उसको कट करके हटा दीजिए, और बराबर का कपड़ा आप रखिए। जब बराबर का कपड़ा अंदर रहेगा तो आपकी जो पाइपिंग है एकदम बराबर रहेगी। आप चाहे तो छोटे छोटे कट्स भी लगा लें। तो यहाँ पे मैंने कट्स भी लगा लिए हैं। कभी
बहुत ज़्यादा जो होता है लूज कपड़ा होता है तो कभी कभी मैं नहीं लगाती हूँ, और इसमें थोड़ा लूज है तभी मैंने लगा लिया है, क्योंकि आप लोगों को बताना है तो मैंने इसमें लगा लिया है ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी कठिनाई ना हो। तो इस पर हमें आराम से ऐसे सिलाई करते इस पर चले जाना है। तो फाइनली फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ। बच्चों को रख के मैं अपना जो काम होता है काम करके मैं सारे काम घर के करने के बाद ही सिलाई करने बैठती हूँ। तो आज मेरी छोटी वाली बच्ची जो उसको बहुत जल्दी जाना था स्कूल, तो भी चली गई है स्कूल। बहुत परेशान कर रही थी कि मुझे भी स्कूल जाना है, जाती नहीं थी लेकिन बच्चों के साथ में लग के वो चली गई है। तो बहुत उसको भी मैंने तैयार किया बहुत जल्दी जल्दी में। मैंने सोचा कि यार देर ही हो जाएगी, मैं ब्लाउज नहीं बना पाऊँगी, मैंने ऐसे ही ले लिया है, लेकिन मैं जो बोला था वो नहीं कर पाऊँगी। लेकिन मेरा वो भी काम हो गया। जब बच्चे चले जाते हैं स्कूल तो थोड़ा काम जल्दी हो जाता है। तो मैंने फटाफट ऐसे बना लिया ब्लाउज़। तो आपके पास भी कोई यदि अर्जेंट ब्लाउज़ आ जाता है तो आप ऐसे इसकी सिलाई कर सकती हैं। बाद में ही एकदम से तुरपाई करने बैठे तो आपका ब्लाउज़ जल्दी भी हो जाएगा। यदि छोड़ छोड़ के बैठेंगी तो कोई आपको काम भी करना पड़ जाएगा। यदि आपका सिलाई से हो गया है तो आप थोड़ा घर का काम करने के बाद भी आपके जो तुरपाई वाला काम है वो भी हो जाएगा। लेकिन सिलाई मशीन पे बैठो हटो बार बार तो अच्छे से नहीं बन पाता है। तो आप ऐसे कटिंग करके आप फटाफट ऐसे भी सिलाई कर सकती हैं। तो ये है मेरी आस्तीन। आस्तीन को भी मैंने ऐसे कच्ची बखिया लगा ली है, बाद में इसकी तुरपाई करूँगी। पूरा कंप्लीट हो जाएगा ब्लाउज़ तभी मैं इसकी तुरपाई करने बैठूँगी। एक साथ सारे काम हो जाएंगे। तो ऐसे मैंने बीच वाली जो सिलाई है शोल्डर वाली, ऐसे मैंने इस पे आस्तीन को रख लिया है, और अब हमें इस पे सिलाई करते ऐसे चले जाना है। तो आपको बराबर बिल्कुल सिलाई करते चले जाना है। यदि आपकी सिलाई बराबर नहीं होगी तो आपकी आस्तीन देखने में अच्छी नहीं लगेगी। तो एक साइड मैंने सिलाई लगा ली है और दूसरी साइड हमें सिलाई लगानी है। तो ऐसे मैंने इस पर भी ऐसे सिलाई घुमाते हुए लगाते चले जाना है। आपको थोड़ा कठिनाई तो ज़रूर होगी, आप ऐसे घुमा के जब लगाएंगी तो आपको उल्टा थोड़ा लगेगा, लेकिन आपकी जो आस्तीन है अच्छे से बन जाएगी, बिल्कुल बराबर आ जाएगी। आपका जो आस्तीन वाली सिलाई है बहुत अच्छे से बन जाएगी, और आपकी आस्तीन भी देखने में बहुत अच्छी लगेगी, और फिटिंग हो जाएगा ब्लाउज़ तो भी आपका बहुत अच्छा लगेगा। तो ऐसे मैंने दोनों साइड में लगा लिया है, और अब हमें फ़िटिंग करनी है। तो फ़िटिंग के लिए आप ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा, क्योंकि मेरी जो फ़िटिंग है बहुत अलग है। आपने यूट्यूब पे बहुत कम ही देखा होगा। तो मैंने ऐसे इसे पकड़ लिया है, जितनी की मेरी आस्तीन है उतनी मैंने ऐसे पकड़ ली है। और आपको ऐसे खींच के देखना है आपका कपड़ा कहाँ से टेढ़ा हो रहा है। जहाँ से आपका कपड़ा टेढ़ा हो रहा है, तो मेरा 2 अंगुल का है तो मुझे नीचे तक 2 अंगुल का ही लगाते ऐसे चले जाना है सिलाई। तो ऐसे आपको बराबर 2 अंगुल का आपको लगाते चले जाना है। यदि आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो आप चाक की सहायता से भी ऐसा काम कर सकती हैं। तो चाक लगा के आप सिलाई कर सकती हैं। तो पहले आप जब सिलाई करें तो आप कच्ची सिलाई करें, पक्की सिलाई ना करें। और जो मेरा आगे का पार्ट था मैंने नहीं तुरपाई की थी, अब इसको मैंने ऐसे मोड़ दिया है, और बाद में एक साथ में सारी तुरपाई मैं कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल में बने रहिएगा। और फ्रेंड्स, मेरा पूरा वीडियो देखकर ही आप लोग जाया करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। तो अगले वीडियो में आपको फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।